प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय ध्वनि को अध्ययन कराने के लिए आज मैं प्रथम कक्षा में उपस्थित हूँ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए इससे पूर्व हमने पिछली कक्षा में क्या आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस अध्याय को अध्ययन कराया था। पदार्थ की परिभाषा, तत्व, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ इत्यादि के बारे में हमने अध्ययन कराया था। उसी के क्रम में आज हमने ध्वनि अध्याय को प्रारंभ किया है। इस अध्याय को प्रारंभ करने के लिए हमने कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह शिक्षण बिंदु निम्नवत हैं। नंबर 1, ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है इसके बारे में जानेंगे। नंबर 2, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। नंबर 3, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। नंबर 4, ध्वनि संचरण। ध्वनि संचरण का अर्थ यह है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे आगे बढ़ती है, इसके बारे में हम ध्वनि संचरण के बारे में जानेंगे। आइए ध्वनि के प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है इसको जानने के लिए हमें ध्वनि का इंग्लिश वर्ड होता है साउंड और दूसरा इसका पर्यायवाची होता है आवाज। आवाज से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आवाज क्या है? आवाज हमारे कानों की संवेदना को उत्पन्न कर देती है। ध्वनि हमारे कानों की संवेदना को क्या कर देती है? उत्पन्न कर देती है, जिससे किसी की आवाज हमारे कानों तक अंदर जाती है। ध्वनि एक बाह्य कारण है जो विक्षोभ के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि वस्तुओं के, पदार्थों के कंपित होने से, कंपन करने से, कंपन का अर्थ अभिप्राय यह है, कंपन का अभिप्राय है पदार्थ की झंझनाहट। झंझनाहट के कारण आप उसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। कोई वस्तु तभी आवाज उत्पन्न करेगी, तभी ध्वनि देगी, जब तक कि उसमें झंझनाहट न हो। झंझनाहट का अभिप्राय है उसके अंदर अणु गतिमान हो जाते हैं, अर्थात उसमें एक गति ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। किसी पदार्थ में ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब पदार्थ के अंदर अणु गतिमान हो जाते हैं, अपनी गति में हो जाते हैं और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विक्षोभ के माध्यम से आगे की ओर बढ़ाते हैं और वो हमें कानों तक पहुंचाते हैं। कानों में संवेदना उत्पन्न होती है, कानों के पर्दे जो है क्या करते हैं, हलचल उत्पन्न हो जाती है, झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है और कानों के माध्यम से हमें संवेदना उत्पन्न होती है। उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि केवल कंपन करने से ही उत्पन्न होती है, साधारण से उत्पन्न नहीं होती है। जैसे किसी वस्तु को हम स्कूल में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा घंटी को बजाते हैं। घंटी को किसी लोहे की कील या किसी अन्य से उसको क्या करते हैं? ठोकते हैं। तो ठोकने से क्या होता है? हम उस कील के माध्यम से या छड़ के माध्यम से हम क्या करते हैं? उसमें गति करते हैं और गति करने से घंटी के अंदर, उसके अंदर जो विद्यमान अणु हैं वो गतिमान हो जाते हैं और वो गतिमान ऐसे होते हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं, आगे की ओर विक्षोभ के द्वारा उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से आप देखें कि जो झंझनाहट होती है उसी के कारण उसको हम कहते हैं कंपन। उसी के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या है?
ध्वनि एक कारक है जो विक्षोभ के माध्यम से हमारे कानों तक संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हम कानों के माध्यम से इसको सुन सकते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का अभिप्राय यह है कि ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा खर्च होती है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हम ताली बजाते हैं, सपोज करिए हम ताली बजाएं, ताली को पीटते हैं तो हमें क्या करनी है कि हमें दोनों हाथों को ऊर्जा देनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है, तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा ताली बजाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा भी देनी पड़ी, ऊर्जा के माध्यम से कार्य होता है। इस प्रकार से ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने पिछले कक्षा में आपको बताया था ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जाता है, रूप बदल लेती है, ऊर्जा वही रहती है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए हमने अभी आपको बताया ऊर्जा में कार्य भी होता है, ऊर्जा में कार्य होता कैसे होता है। आप इन दिनों देख रहे हैं बरसात का मौसम है और बादल जब गड़गड़ाहट उत्पन्न करते हैं तो आपने देखा बिजली तड़कती है तो हमारे दरवाजे, घर में जो दरवाजे लगे होते हैं उनमें खिड़कियां लगी होती हैं और उनमें शीशे लगे होते हैं, वो एकदम झंझनाहट यानी कंपित होने लगते हैं। और कभी कभी तो इतना कंपित होते हैं, इतना कंपित होते हैं कि घरों में खिड़कियों में लगे हुए शीशे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसका अर्थ ये ध्वनि ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करती है, कार्य करती है। तो आपने देखा कि घर के लगे हुए शीशे दरवाजे उस ध्वनि के कारण क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा। तो ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे अन्य ऊर्जा होती है उसी प्रकार से ये ऊर्जा है। ये हमारे कानों को संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम किसी की आवाज को, किसी की ध्वनि को क्या करते हैं, सुन पाते हैं। ध्वनि को तरंग के रूप में भी जाना जाता है, विक्षोभ के रूप में ध्वनि की तरंगें आगे की ओर बढ़ती हैं। इस तरह से हम ध्वनि को तरंगों के रूप में भी देख सकते हैं। सभी जीवधारी अपने गले की झिल्ली को कंपित करते हैं तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने इसमें दिखाया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें गले के अंदर, पक्षी में गले के अंदर जो झिल्ली होती है उसको कंपित करते हैं। कंपित माने झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है, तभी आवाज निकलती है। ये हमने चिड़िया जो पेड़ पे बैठती है वो आवाज कैसे करती है, उसके अंदर जो झिल्ली होती है उसको कंपित करती है और आवाज निकलती है, उसे ध्वनि कहते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा हॉर्न बजाते हैं तो क्या होता है, ध्वनि निकलती है, वहां से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। डॉग, कुत्ता मुंह को फाड़ता है, अपने गले में झिल्ली जो अंदर होती है उसको कंपित करता है, तभी हम लोग भी इसी प्रकार से, इस प्रकार से देखा होगा बादलों से पानी बरसता है, उसके जो बूंदें गिरती हैं उसमें हम अनुभव करते हैं, आवाज आती है। वो क्या होती है, वो हमारे कानों तक पहुंचती है, कानों को संवेदना उत्पन्न करती है और हम उसको सुन लेते हैं। इस प्रकार से आपने ध्वनि को समझ लिया। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों तक पहुंचती है और कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। यह बाह्य कारक भी है जो विक्षोभ के माध्यम से आगे की ओर बढ़ता है। आइए द्वितीय शिक्षण बिंदु की ओर चलें। ध्वनि के प्रकार। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि ध्वनि कई प्रकार की होती है। प्रत्येक वस्तु अपने अलग अलग
ध्वनि को उत्पन्न करती है। अब हमने कुछ ध्वनि के प्रकार में इस तरह से लिया है। नंबर 1 है तीक्ष्ण ध्वनि। तीक्ष्ण ध्वनि। अब देखिए तीक्ष्ण ध्वनि क्या होती है। तीक्ष्ण माने बहुत तेजी के साथ आपके कानों को संवेदना उत्पन्न कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा ये नीचे का जो चित्र बना हुआ है, हमने बनाया है, कुत्ता जब भौंकता है तो आपके कानों में कैसी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है? तीक्ष्ण ध्वनि, कुत्ते का भौंकना। इसका उदाहरण है कुत्ते का भौंकना। कुत्ते का भौंकना तीक्ष्ण ध्वनि है। बर्तन नीचे गिर जाए, फर्श पर गिर जाए, कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी? तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न होगी। कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी? तीक्ष्ण ध्वनि, तीखी, एकदम से आपके कानों को तुरंत संवेदना उत्पन्न कर देती है। अब दूसरा है अप्रिय ध्वनि। अप्रिय ध्वनि। अप्रिय ध्वनि कौन सी होती है? अप्रिय ध्वनि वो ध्वनि है जिसको आप प्रिय नहीं मानते, जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसकी आवाज को आप नहीं सुनना चाहते हैं, वो क्या कहलाती है? अप्रिय ध्वनि कहलाती है। जैसे कौवे का बोलना, कैसी ध्वनि है? अब देखिए कौवा जब बोलता है तो उस ध्वनि को आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनि कहते हैं। अब इसका ठीक अपोजिट है तीसरा, प्रिय ध्वनि। प्रिय ध्वनि। कौवे का बोलना आपने अप्रिय ध्वनि कहा। प्रिय ध्वनि कौन सी है? जिसको आप पसंद करते हैं। कोयल का बोलना। कोयल जब आवाज करती है, देखिए ये है हमारी कोयल। कोयल जब आवाज करती है तो सबको प्रिय होती है। तो कोयल की आवाज कैसी है? कोयल की आवाज कैसी है? प्रिय ध्वनि में। इस तरह से आपने जो म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उनके अंतर्गत जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैसी होती है? प्रिय ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है? प्रिय ध्वनि होती है। प्रिय ध्वनि, कोयल की आवाज, कोयल की ध्वनि प्रिय होती है। दूसरा हमने बादल, जब बादल होते हैं तो पानी धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सरसराहट होती है, वो भी हमें कैसी ध्वनि लगती है? प्रिय ध्वनि लगती है। तो ये प्रिय ध्वनि, और जिन ध्वनि को हम पसंद करते हैं वो प्रिय ध्वनि होती है। नंबर 4 भयावह ध्वनि। भयावह ध्वनि। भयावह ध्वनि क्या होती है? भयावह ध्वनि जिससे हम भयभीत हो जाएं, जिससे हम क्या हो जाएं? भयभीत हो जाएं, वो ध्वनि क्या कहलाती है? भयावह ध्वनि कहलाती है। जैसे शेर का दहाड़ना, शेर दहाड़ रहा हो, उस ध्वनि को हम सुने तो हम कैसी ध्वनि होगी? भयावह ध्वनि होगी। इस प्रकार से और भी कई प्रकार की ध्वनियां हैं। उनमें एक ध्वनि और है तीव्र ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? तीव्र ध्वनि। तीव्र ध्वनि क्या है? नंबर 5 तीव्र ध्वनि। तीव्र ध्वनि क्या होती है? जो तेजी का साथ हमारे कानों तक पहुंचती है। जैसे आपने सुना होगा पटाखों का फूटना। पटाखे फोड़ते हैं तो कैसी ध्वनि होती है?
तीव्र ध्वनि होती है, और यही ध्वनि बर्तन का किसी प्रकार से नीचे गिरना अप्रिय ध्वनि भी कहलाती है और तीक्ष्ण ध्वनि भी कहलाती है। बर्तन नीचे गिरता है तो तीक्ष्ण तेजी के साथ आवाज आती है, उसको हम कहते हैं तीक्ष्ण ध्वनि। पटाखों द्वारा ध्वनि जो उत्पन्न होती है, इस प्रकार से हम इन चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि कोयल आपने देखा प्रिय, हॉर्न बजता है तो आपने देखा होगा इतना तीव्र होता है, जो अप्रिय भी होता है उसको हम अप्रिय भी कहते हैं, आप पसंद नहीं करते हैं। तेजी के साथ हॉर्न बनता है तो आप किनारे से हो जाते हैं। इस प्रकार से ध्वनि के कई प्रकार हैं। ध्वनि को तीक्ष्ण ध्वनि, जिसे सुनने में बहुत तीखापन लगता है, प्रिय ध्वनि, अप्रिय ध्वनि जिसे हम नहीं पसंद करते, जैसे कौवे का बोलना है, इस प्रकार प्रिय ध्वनि कोयल का बोलना है। इस प्रकार से भयावह ध्वनि शेर का दहाड़ना, तीव्र ध्वनि पटाखों का फूटना इत्यादि और भी कई प्रकार की ध्वनियां हैं। आइए तृतीय शिक्षण बिंदु की ओर चलें। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि को हम कैसे उत्पन्न करते हैं, आवाज को हम कैसे उत्पन्न करते हैं, हमने आपको विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा अभी समझाया था। उन्हीं में से हमने ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमने कुछ वाद्य यंत्र लिए हैं, आप इनसे सबसे परिचित हैं। इन वाद्य यंत्रों को हम कैसे साधारण रखे हुए हैं, इनसे हम कैसे ध्वनि प्राप्त करेंगे, इसको देखिए। नंबर 1, पहला हमने वाद्य यंत्र लिया है ढोलक, दूसरा वाद्य यंत्र लिया हमने सीटी, तीसरा वाद्य यंत्र है गिटार और चौथा वाद्य यंत्र है बांसुरी। इनसे हम कैसे ध्वनि उत्पन्न करेंगे, ये उत्पन्न करने का प्रोसेस है, तरीका है, उसी से ध्वनि उत्पन्न होगी। नंबर 1 ढोलक है। ढोलक को आपने सबने देखा होगा। ढोलक किस प्रकार की होती है? ढोलक ये है, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये आपकी ढोलक है। ढोलक क्या कहने से बच जाएगी? इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसके लिए ऊर्जा भी आपको खर्च करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जो ढोलक बजाते हैं उनके शरीर से पसीना भी छूटने लगता है, क्यों? कार्य होता है। हमने बताया ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ढोलक को से कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ढोलक से उत्पन्न ध्वनि कैसे होती है, हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे करेंगे तो आवाज बहुत कम आएगी, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें, ये देखिए इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और कार्य करने से हमने क्या कार्य किया है, इसको ठोका है। ठोका मतलब इसको कार्य, इसको क्या करते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं। पीटने के द्वारा ढोलक क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। क्यों करती है? कि उसके अंदर ये आवरण जो लगा हुआ है, चाहे चमड़े का हो चाहे अन्य किसी वस्तु का हो, उसके अंदर कंपन को हमने साधारण भाषा में आपको बताया था, इसके अंदर झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है। झंझनाहट उत्पन्न रहती है, आवाज ध्वनि आती रहती है। जैसे ही झंझनाहट, जैसे ही कंपन बंद हो जाता है, ध्वनि समाप्त हो जाती है। तो आपने पहला वाद्य यंत्र देखा, ढोलक में कैसे आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। इस तरह से पहला वाद्य यंत्र है ढोलक, जिसको कैसे ध्वनि उत्पन्न करेंगे, आघात, आघात करने से, आघात करने से, आघात करने से ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने देख लिया। अब आता है सीटी। क्या इसमें भी हम आघात करने से बजा सकते हैं? सीटी को नहीं बजा सकते हैं। इसके लिए दूसरा तरीका है, सीटी को कैसे, सीटी से कैसे ध्वनि उत्पन्न करेंगे। सीटी से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मेरे पास ये सीटी है, ये देखा होगा आपने, इस तरह की हम व्यायाम शिक्षकों के पास सीटी होती है, और हमारे पास भी ये सीटी है।
सीटी को कैसे, सीटी के द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न करेंगे। सीटी के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपको इसमें फूंक मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फूंक मारना पड़ेगा, तब इसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होगी। अर्थात सीटी में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? फूंक, फूंक मारने से या फूंकने से। फूंक मारने से उसमें कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है, जिसके माध्यम से सीटी क्या होती है? बजने लगती है। तो आपने सीटी में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको सीटी में फूंक मारने या फूंकने से उसके अंदर झंझनाहट, उसके अंदर कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। कंपन जब तक सीटी में आपने देखा कि जब तक आप फूंक मारते रहेंगे, फूंकते रहेंगे, सीटी बजती रहेगी, और जब फूंकना बंद कर देंगे, सीटी की ध्वनि आना बंद हो जाएगी। तो आपने देखा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है सीटी में? फूंक मारने या फूंकने से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है गिटार। ये गिटार हो। इससे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? इससे ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें गिटार को देखना होगा। गिटार कैसा होता है? हमने आपके लिए गिटार की व्यवस्था कर रखी है। ये आपका गिटार है, इस तरह से होता है। ये आकार लकड़ी का या किसी अन्य पदार्थ का बना होता है। इस पर ये वायरिंग होती है, ये तार खींचे होते हैं। अब इस तारों को ध्यानपूर्वक आप देखें तो कुछ तार इसमें मोटे होते हैं और कुछ तार इसमें पतले होते हैं। मोटे तार मोटी ध्वनि को उत्पन्न करेंगे, पतले तार तीक्ष्ण आवाज को उत्पन्न करेंगे। तो पतले तार को इनको कैसे बजाते हैं? वैसे तो ये पतले तार होते हैं, इनको बजाने के लिए इनका एक वो होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए इसमें एक ये होता है, इसको इस तरह से इसमें ये बजाने का इसका ये इस तरह से आवाज उत्पन्न होती है। अर्थात गिटार को किसी से रगड़ने से या खींचने से इस तरह से ही बज सकते हैं। इसको तारों को खींचने से आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आवाज आती है। ये गिटार में ध्वनि कैसे आती है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ये जो गिटार के अंदर तार लगे होते हैं, तारों में झंझनाहट या कंपन उत्पन्न हो जाता है, इससे इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपने देखा कि गिटार के अंदर जो उसके तार लगे हुए होते हैं, उनको तारों को क्या करने से, खींचने से हमें क्या प्राप्त होती है? ध्वनि प्राप्त होती है, आवाज प्राप्त होती है। और जब तक उनके अंदर इसमें खींचने की शक्ति, ऊर्जा रहती है कार्य करने की, तब तक उसमें आवाज रहती है। और जब खींचना आप बंद कर देंगे तो आवाज आनी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो गिटार में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तारों को खींचने से तारों को, इसके तार बिल्कुल पास में लगे होते हैं, उनको खींचते हैं और ध्वनि या आवाज उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हमने लिया है चौथा बिंदु, बांसुरी। आपका प्रिय ये इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी है। बांसुरी सब बच्चे बजाना अच्छी तरह से जानते हैं। बांसुरी का ऐसे मुंह पर रख लेते हैं, बज जाती है? नहीं बजती है। बांसुरी में क्या करते हैं? आप फूंक मारते हैं, फूंकते हैं उसे, और फूंक मारने से उसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न हो जाता है, झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है। और झंझनाहट उत्पन्न होने से बांसुरी क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करने लगती है, आवाज उत्पन्न करने लगती है। और आवाज हमारे कानों तक क्या करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना के कारण बांसुरी की आवाज या ध्वनि हमें सुनाई पड़ने, हम इस तरह
आवाज आ रही होगी, आपको सुनाई दे रही होगी। तो कभी आप सोचते हैं कि ये क्यों? इसके अंदर जो आप फूंकते हैं, फूंकने से क्या होता है, उसमें कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। और कंपन कैसे होते हैं? विक्षोभ के कारण एक कण दूसरे कण को क्या करता है, गतिमान कर देता है और आगे की ओर वो ऊर्जा के रूप में हमें कानों तक सुनाई पड़ते हैं। तो बांसुरी को कैसे? फूंकने से, फूंकने से, फूंकने से। बांसुरी से ध्वनि कैसे प्राप्त होती है? फूंकने से प्राप्त होती है। इस प्रकार ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं? इन वाद्य यंत्रों की सहायता से। अब हम विभिन्न प्रकार, ये तो हमने आपको वाद्य यंत्र बता दिए, अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग ध्वनि होती है। कारखानों में जाएं आप तो कारखानों में जो इंस्ट्रूमेंट, जो मशीनें चलती हैं, तो उनकी किस तरह की आवाज होती है ना? तो सबकी ध्वनि अलग अलग होती है। ध्वनि एक रूपता बहुत कम आती है। ध्वनि संचरण। ध्वनि संचरण का अभिप्राय है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे पहुंचती है, इसके बारे में हम समझेंगे। ध्वनि हमने बताया था कि ध्वनि कंपन करती है और कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। हमने आपको पहले भी बताया था। तो द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ध्वनि संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी ध्वनि संचरित होती है। अर्थात यहाँ हमारे कहने का अभिप्राय ये है, माध्यम कौन कौन से होते हैं? माध्यम वायु माध्यम है। और पदार्थ कौन से होते हैं? ठोस है, द्रव है, गैस है। ये क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो ध्वनि का संचरण होता तभी है जब उसमें माध्यम हो। और माध्यम आप कौन सा होता है? सबसे अच्छा माध्यम, सामान्य माध्यम वायु माध्यम होता है। क्या इसके अलावा ध्वनि निर्वात में भी संचरित होती है? हमने प्रयोग के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि निर्वात में नहीं संचरित होती है। हमने एक निर्वात में न संचरित होने के लिए इसको दिया है। इसमें एक कांच का बेलजार होता है जिसके नीचे निर्वात पंप लगा होता है, जो निर्वात को कोशिश करता है, उसके अंदर जो वायु है उसको निकालता है। और यहाँ विद्युत घंटी ये होती है, ये विद्युत घंटी है। इसमें ये कार्क लगा होता है। कार्क मीन्स ढक्कन होता है जिससे एयर वो न ऊपर जाएगी न ऊपर से अंदर की ओर आएगी। वो कार्क ढक्कन का काम करता है, उसे बंद करता है। यह है स्विच किसका? विद्युत धारा का। विद्युत धारा बहेगी तो स्विच को ऑन करना पड़ेगा और विद्युत धारा को बंद करना तो स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये विद्युत घंटी कार्य करेगी। अब विद्युत घंटी कैसे कार्य करेगी, उसके लिए हमने यहाँ निर्वात पंप लगा दिया है। जब तक इसके अंदर वायु होती है तो ये विद्युत घंटी को स्विच ऑन करने से विद्युत घंटी बजती है और उसकी आवाज हमें सुनाई भी देती है। उसके बाद जैसे जैसे निर्वात पंप के द्वारा इसके अंदर बेलजार के अंदर निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है, अर्थात निर्वात पंप की सहायता से उसके अंदर भरी हुई पहले से उपस्थित वायु को निर्वात पंप के द्वारा उसको निकाल लिया जाता है। तो निर्वात जब उत्पन्न हो जाता है तो विद्युत घंटी को बजाते हैं, तो विद्युत घंटी जब बजती है तो उसकी हमें आवाज सुनाई नहीं देती है। इस प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। ये इसके लिए अब ठोसों में ध्वनि का संचरण कैसे होता है, हमने प्रयोगों के माध्यम से ये पता लगाया। जैसे इस प्रयोग के माध्यम से ये पता लग रहा है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। अब ध्वनि का संचरण नंबर 1 ठोसों में कैसे होता? नंबर 1 ठोस। ध्वनि का संचरण ठोस में
नंबर 1 ठोस। ध्वनि का संचरण ठोसों में। ध्वनि का संचरण ठोसों में कैसे होता है? हम 2 डिब्बे ले लें, टीन के डिब्बे ले लें या किसी और के डिब्बे ले लें, उनमें धागे को इस प्रकार बांध लें, और ये डिब्बे हैं हमारे, ये डिब्बे हैं दोनों ये, और इनमें हमने धागा बांध लिया है और कुछ मीटर की दूरी पर दोनों को रखते हैं। 1-2 व्यक्ति होते हैं, यदि ध्वनि उत्पन्न करना करते हैं तो आप एक व्यक्ति इस यहाँ से इसमें अपनी आवाज को देता है और दूसरा व्यक्ति इस आवाज को यहाँ पे सुन सकता है। अर्थात जो धागा है उसमें कंपन के कारण उसको आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार से धागे में कंपन उत्पन्न हो जाता है और धागे से ध्वनि आगे की ओर संचरित हो जाती है। और इसको यदि ढीला कर दें तो आप पाएंगे, आप खुद भी इस प्रैक्टिकल को करके देखें कि ध्वनि आगे की ओर नहीं बढ़ती है। उसका कारण ये है कि ध्वनि में जब ढीला हो जाएगा तो कंपन उत्पन्न नहीं होगा। तो ये ठोसों में ध्वनि उत्पन्न करने का ये माध्यम है। इसके माध्यम से ध्वनि को आवाज को सुना जा सकता है। इस प्रकार से ठोसों में ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अलावा अब आता है द्रवों में ध्वनि। नंबर 2 द्रवों में ध्वनि। नंबर 2 द्रवों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? द्रवों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमने 2 छोटे छोटे पत्थर लिए हैं, इनको हम दोनों को आपस में पीटते हैं, ठोकते हैं, तो आप सुन रहे होंगे आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या द्रवों में भी ऐसा करने से आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास लेना है जिसमें पानी लें, और जैसे हमने ये गिलास में पानी लिया है, ये पानी ले लें आप गिलास में, और उसके अंदर इनको यदि हम ले जाएं, इस तरह से ले जाएं, दोनों हाथों से इनको बजाएं, ठोकें, और तो हमें क्या होता है, ध्वनि सुनाई देगी। इस तरह से इनको दोनों हाथों से एक एक हाथ लेकर इसको दोनों को यहाँ पानी के अंदर बजाते हैं तो हमें क्या ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका उत्तर ये होगा कि आप इसको करके भी देखेंगे कि हमें द्रवों के अंदर भी ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात द्रव के अंदर भी क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात यहाँ से ये सिद्ध होता है कि ठोसों में तो ध्वनि सुनाई देती है और द्रवों में भी हमें कंपन करने के साथ साथ उसमें ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से हमने ठोसों में, द्रवों में, और इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए द्रव ठोस ध्वनि का संचरण माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वायु सबसे अच्छा माध्यम है। वायु में ध्वनि ठोसों में तो होती है, द्रवों में भी होती है। वायु के माध्यम से ध्वनि का संचरण बहुत अच्छी तरह से सुनाई देता है। आज की कक्षा का गृह कार्य है ध्वनि क्या है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? लिखो, इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? वाद्य यंत्रों के द्वारा, मैंने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 4, ध्वनि संचरण क्या है? ये आपको 4 प्रश्न हमने गृह कार्य के लिए दिए हैं। इन प्रश्नों की सहायता से आप गृह कार्य करके आएंगे और आगे के लिए स्वाध्याय करके आएंगे। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, परावर्तन ध्वनि क्या है, इत्यादि इत्यादि बिंदुओं के ऊपर आप स्वाध्याय करके आएंगे। अगली क्लास में हम इन्हीं के माध्यम से आपको आगे ले चलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।